नमस्ते भाइयों। तो मेरे भाई आप लोगों का प्री बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो मेरे भाई अभी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप इतने करके चले जाओगे तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा। और इसके साथ कम्युनिटी पोस्ट में एक जो टीचर से मेरे पास आए हैं वो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, आप उतना करके चले जाना, इतना सफिशिएंट होगा। तो मेरे भाई जल्दी से डिस्कस करते हैं, बहुत कम समय है। सबसे पहले आपके सामने जो भाग 1 है उससे और यहाँ पे भाग 2 मतलब ए और बी से, तो इस वाले से देखो ये जो सेकंड पार्ट है ये स्वतंत्र भारत की राजनीति, ये मेरे भाई आपको पता है कि टोटली कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस के ऊपर मतलब समझो जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है वही सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। जैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रमुख या नियोजित विकास, ये भारत के विदेशी संबंध, कांग्रेस प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था और क्षेत्र और भारत में नए बदलाव। कोई ज्यादा मैटर नहीं है, अगर आप इसके अंदर से कुछ भी नहीं करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, लेकिन ये वाले इतने हैं ना, आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेगा, एक आपको इससे लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेगा, एक आपको इससे लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको इससे लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। मतलब कि आपके चारों चैप्टर से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो चलो मेरे भाई वन बाय वन करके सारे लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। आप इनको बस उतारते जाना और अपने सपोर्ट से इसके आंसर्स को एक थ्रोली मतलब कि रिवाइज कर लेना। आप तक ये वीडियो पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा रात भी हो चुकी होगी, हमें भी आप लोग सुबह भी देख रहे होंगे। बट मेरे भाई इसके बाद आपके सामने कंटिन्यू वीडियोस आएगी क्योंकि मेरे एग्जाम ओवर हो गए। तो मेरे भाई थैंक यू सो मच आप लोग को इतना वेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो चलो फटाफट से देखते हैं पहला चैप्टर, दो ध्रुव का अंत। ये पहला चैप्टर आपके सामने, ये आपके सामने चैप्टर नंबर 1 है जो कि दो ध्रुव का अंत है ना भाई, दो विश्व ध्रुव का अंत। जो मेरे भाई आपके सामने पहला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन आपको इसके अंदर से ये कर लेना है, सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। तो मेरे भाई आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप अगर उतने ही नहीं करने, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने सोवियत संघ के विघटन के बाद आपके कंप्लीट पॉइंट देखना है। उसके बाद 6 नंबर में एक क्वेश्चन आपको शॉक थेरेपी का करना है और यहाँ से एक आपके पास एमसीक्यू आ जाएगा। मतलब कि आपके पास हो गया पहले चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन कर लो, एक ये क्वेश्चन कर लो, एक ये क्वेश्चन कर लो, और मेरे भाई आप थ्योरेटिकली आप सीधा सीधा एक एमसीक्यू के लिए पढ़ लो, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। ये बात समझे मेरे भाई। तो ये आपके सामने 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले समझ गए, बस इतना कर लो। इसके आंसर्स आपको सपोर्ट मटेरियल मिल जाएगा और 110% इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा मेरे भाई। प्री बोर्ड का स्पेशली बता रहा हूं, बोर्ड का तो जानते कुछ अलग ही चीज होगा, उसके लिए मैं आपको अलग चीज करके दूंगा। तो अब चलते हैं हम सेकेंड चैप्टर पे। ये आपके सेकेंड चैप्टर से, ये आपके समकालीन जो सुरक्षा वाला है, समकालीन विश्व का, ये मेरे भाई आपके सेकेंड चैप्टर से हो गया। तो उसमें से आपको एक ये मार्शल योजना, एक आपके ये क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपको जो ये टॉपिक दिख रहा है आपको यूरोपीय संघ, मेरे भाई ये यूरोपीय संघ के आपको एक टॉपिक तैयार करना है। और क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन 3 में ये चीन की नई आर्थिक नीति किन 4 तरीकों से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया, एक ये क्वेश्चन करना है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में देखना है और 110% देखना है, समझे। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर में, 2-3 क्वेश्चंस और है मेरे भाई। एक तो ये आपके सामने आसियान विजन क्या था मेरे भाई, ये आसियान विजन 2020 बहुत बार पूछा गया, एक ये पॉइंट करके चलना। उसके बाद आप सामने 6 नंबर में, एक बार 6 नंबर में आ जाओ, देखते हैं क्या क्या अर्थ है। 6 नंबर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए मेरे भाई। एक पॉइंट देखो, जो आपने यहाँ पे आसियान समुदाय के बारे में पढ़ा, एक तो ये टॉपिक देखो, 2 टॉपिक आपको लिख के दे रहा हूं। एक तो आपके सामने ये आसियान का, एक आपने यूरोपीय संघ का, है ना भाई। कौन सा? एक यूरोपीय संघ का। ये मेरे भाई ये 2 टॉपिक आप करके जाना, इसमें से कुछ भी बड़ा सा बन सकता है यूरोपीय संघ का। उसके बाद ये चीन द्वारा अर्थव्यवस्था, ये चीनी अर्थव्यवस्था, कहने का मतलब हो गया आपके सामने ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये वाला जो, ये ध्यान सुनो, जो मैं अभी ये करके दे रहा हूं ना आपको, ये चीन अर्थव्यवस्था वाला, ये मेरे भाई आप पक्का कर लो। ये आसियान समुदाय का टॉपिक कर लो और यूरोपीय संघ कर लो मेरे भाई। अगर आप इतना कर लेते हो, इतना आपके सेकंड चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी रिसेंटली आप इतने तैयार करो, फिर मैं आपको फाइनल के लिए काफी सारी चीजें बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। बट स्टिल अभी आप ये करके चलो, ठीक भाई। अब चैप्टर 3 पे चलते मेरे भाई। तो मेरे भाई इसके ऊपर आपको एक कार्टून भी देखना है, जो कि आपके सामने ये कार्टून है, कुछ इस तरीके से कार्टून आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो सिंबल है, ये सिंबल किस चीज का है भाई? ये एक बात बताओ, ये सिंबल किस का है? ये आपकी चाइनीज इकोनॉमी के बारे में बता रहा है जो आपके कार्टून, और यहाँ से इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समझे भाई। तो फिर ऊपर जो है आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से आपको वहां पे दिया होगा जानकारी टाइप में। फिर दूसरा जो है आपके सामने ये यूरोपीय संघ का पुराना देश कौन कौन सा है, यूरोपीय संघ का नया सदस्य कौन कौन सा यूरोपीय संघ का देश,
सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। तो ये सारे आपके मैप बेस पे आने वाले हैं। तो मेरे एक ये मैप याद रखो, एक ऊपर वाला ये मैप याद रखो। ये आपके चैप्टर 3 के, जो कि आपको यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने मेरे भाई। मैं भाई बहुत शॉर्ट टाइम में वीडियोस बना दे रहा हूँ, बहुत मतलब सारी चीजें को सही करके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। फुल एक्सप्लेनेशन जो है बोर्ड से पहले सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई एक यहाँ से ये क्वेश्चन करना, एक दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति व सहयोग को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय का सौंप। एक तो ये पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारक क्या क्या थे। एक तो ये क्वेश्चंस, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को देखना है। दक्षिण एशिया के राजनीतिक में चीन और अमेरिका की भूमिका क्या थी। और यहां से एक आपके पास ये साफ्टा का भी देख लेना, यहां से भी ये एक क्वेश्चन आने के आपके पास चांसेस है। तो मेरे भाई यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये कीवर्ड्स के लिए भी मैच करके जाना है। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आपके सामने बहुत आएंगे, तो एक माइंड मैकअप ये करके जाना कि जैसे लगे कौन सा कीवर्ड्स कहां से मैच कर रहा है, तो उस चैप्टर के थ्रू आप सारा आंसर करते जाना। अब चैप्टर 4 पे चलते हैं, जो आपके सामने यहाँ पे आने वाला है। कार्टून भी आप देख लो, ये कार्टून आपको ये राजपक्षे आप जानते हो कहाँ का है, ये श्रीलंका पर दिखा रहा है। उपयुक्त कार्टून किस देश से संबंधित है, गए चित्र को व्यक्त कीजिए, व्यक्त मतलब कौन कौन है इसमें। और उसके बाद एक ये अपने एशिया से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन, मतलब चारों देश स्थल से घिरा हुआ वे देश जहां जातीय संघर्ष हुआ। तो क्या इसका तो आप आंसर 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, तो आप लोग मुझे बता सकते हो ये किस देश में हुआ और मेरे भाई ABCD कहाँ पे। तो ये आपके एक मैप वाले क्वेश्चन है, समझे मेरे भाई। तो नेक्स्ट आपको यहाँ से ये दिखाता हूँ, अब मैप वाले ये सारे चीजें हो गए, ये इसके आंसर्स हैं। उसके बाद में आपके सामने अगला जो चैप्टर है चौथा, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन। कौन सा भाई, अंतरराष्ट्रीय संगठन। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंतरराष्ट्रीय संगठन। एक तो मेरे भाई यहाँ से अंतरराष्ट्रीय संगठन से आप ये कर लो, अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आप सबको पता होना चाहिए भाई। यूएनओ जो है, ये यूएनओ आपको, ये यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये लीग ऑफ नेशन के फेल होने के बाद बना था, जो कि 1940 से 18 के बीच में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं रोक पाई थी। और 1939 से 45 के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बिटवीन में ये चीज बनाई गई थी। और इसके यूएनओ के पीछे जो है अभी 5 परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, टोटल 193 कंट्री है। लास्ट कंट्री साउथ सुडान था, ये भी चीज आपको याद रखना है। और ये जो है 24 अक्टूबर 1945 को बना था, और इसमें भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को यहाँ पे साइन करा था, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इस टाइम में हमारा भारत जो था ये 52वां देश था, 51 देश ऑलरेडी पहले से थे, और इसके साथ 91 देश कौन से थे, ये आपके पास क्या था, पोलैंड था। कौन सा भाई, ये पोलैंड था, जिसको जर्मनी ने जीत के किसको, रशिया को देने की कोशिश की थी। तो मेरे भाई ये इतना इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समझाने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, फिर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, कोई भी बीमारी आती है उस समय में हेल्प करने के लिए, युद्धों को रोकथाम के लिए, यूएन ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आप ये सारे 5 इनके परमानेंट मेंबर है, आपको पता है कि 5 जो इसके परमानेंट मेंबर है ये याद रखना, अस्थायी सदस्य, ये इनका क्या नाम है, देखो एक तो आपके सामने ये चाइना है, ये आपके पास चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन। तो आप क्या याद रखोगे यहाँ पे, ये ट्रिक याद रख लो, कार में फेसबुक मतलब FB याद रख लो। तो C से चाइना, A से अमेरिका, R से रशिया, F से फ्रांस, B से ब्रिटेन। तो ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा। तो एक ये टॉपिक हो गया। उसके बाद में ये विकास, ये आप इसे छोड़ो, कैसे इसके कौन कौन से संघ है याद रखना। एक नंबर में जितने भी सुरक्षा परिषद हो, महासभा हो, या स्टेट काउंसिलिंग कोई भी हो, सचिवालय कोई भी हो, ये सारे इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेड को छोड़ के न्यूयॉर्क में। और जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जिसके 15 न्यायाधीश है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ, हैग में है, द नीदरलैंड हैग में है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन साध्य संघ, ये तो बताइए, ये तो आज जो मैं मेन चीज पे बताता हूँ आपको कि जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, अंतरराष्ट्रीय संघ उद्देश्य सिद्धांत। देखो भाई एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत क्या होते हैं। तो आपको पता ही चल गया उद्देश्य और सिद्धांत क्या क्या है, समझे मेरे भाई। तो उसके बाद चलते हैं जो इसका विश्व बैंक, ये मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, IMF ये तो पढ़ ही लोगे आप इसके बारे में। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, अंतरराष्ट्रीय नीति भविष्य न्यूनस, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये गैर एमनेस्टी, इसके साथ सहयोग कारक, विश्व व्यापार, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सिद्धांत हो गया। और क्या क्या था इसके साथ में, एक चीज रुक जाओ, एक सेकंड भाई, ये रहा सुरक्षा परिषद की, अब संयुक्त राष्ट्र की, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके विस्तार के एक सेकंड रुक जाओ भाई, आर्थिक सुधार, ये तो हो गया। इसमें कहाँ है एक क्वेश्चन भाई, संयुक्त राष्ट्र का विकास
मतलब कि ये जो है ना भाई तीनों रिस्पेक्ट में जो सोवियत संघ के तीनों चीजें ना, देखो जो सोवियत संघ का बात करूं मैं, सोवियत संघ का एक चीज याद रखना, जो सोवियत संघ के जितने भी टॉपिक है इन सोवियत संघ में, एक तो देखो इनके सबसे पहले आर्थिक में, किसमें भाई, एक तो आर्थिक पॉइंट के हिसाब से सोचना, एक आपके पास यहाँ पे सामाजिक के हिसाब से सोच लेना, उसके बाद सामाजिक, उसके बाद आर्थिक सामाजिक, और एक हो जाएगा कौन सा है भाई, कल्चर मतलब सांस्कृतिक है भाई, कौन सा, सांस्कृतिक। ये भी आप कर लो। इन तीनों रिस्पेक्ट में ये जो है आपके यूनो किस तरीके से मदद करती है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे, क्योंकि तीनों चीज को ये लेके चलते हैं। उसमें आपके पास यूनो समझ गए तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आप एक बार देख लो, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स है इसके, तो आपको यहाँ पे ज्यादा कोई देखना नहीं इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक तो देखो, ये भी कार्टून बेस में आपके पास आ जाएगा, ये आपकी यूनो का साइन है, ये आपके वॉर है, ठीक भाई। ये भी पॉइंट आपको 6 अंक वाले क्वेश्चन में, 6 अंक के क्वेश्चन को देखते कौन कौन सा है। सबसे पहला पॉइंट आप एक पॉइंट याद रखना कि देखो वीटो पावर क्या है, एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान पर चर्चा, अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करो, भारत की बात करो, इनके रिस्पेक्ट में आपके सामने एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। मतलब आपके सामने अंतरराष्ट्रीय संगठन के ये जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आप कीवर्ड्स पहले तैयार करके रख लो, समझे मेरे भाई। जब ये कीवर्ड्स तैयार रख लोगे तो आपके सामने सारा काम सेट हो जाएगा। तो बस यही चीज है, आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आने वाला है। पहला जो चैप्टर आपके सामने देखो, सुरक्षा वाले से भारत की सुरक्षा रणनीति में प्रमुख घटकों का वर्णन करना है, उसके साथ साथ में सुरक्षा के लिए एक नए खतरे के रूप में आतंकवाद की व्याख्या करना है, समझे भाई। व्याख्या करके 2 उदाहरण सही देना है, इसमें से ज्यादा कोई लफड़ा लगा नहीं मुझे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे क्या कारण है, ये आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बांध सकते हो, क्योंकि यहां से ये सुरक्षा परिषद से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस आप नोट करते जाओ, जितना समय है आपके पास, जो भी 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बचा हुआ है, सही से भाई इसे कर लो। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आने वाला है, ये आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर। तो मेरे भाई यहां से आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक तो देखो क्योटो प्रोटोकॉल COP23 वाला एक जरूर करके जाना, उसके 4 अंक वाले क्वेश्चंस में विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है, इसे दोहन और प्रदूषण कैसे होता है, एक तो ये। उसके थर्ड क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाओं के विषय में भारतीय दृष्टिकोण क्या है। मेरे भाई ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और भाई कम्युनिटी पोस्ट के भी क्वेश्चन जरूर चेकआउट कर लेना। ये इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो मेरे भाई सफिशिएंट है। अगर मेरे भाई आपने यहां तक देख लिया है और अभी तक भाई आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लाइक कर दो। 2025 के फाइनल में इतना प्रॉमिस करता हूं आपको कि भाई आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, और भाई ये आपके 90+ मिल जाएगा 110%, और सारी ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस अपलोड होती हैं आपके लिए। तो मेरे भाई आप टेंशन फ्री हो जाओ, बस नए हो सब्सक्राइब कर लो, और भाई अपना प्यार दिखाओ, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो। आपके 90+ 110% प्रॉमिस है, और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, लो भाई जो है चैप्टर 7 आपके सामने वैश्वीकरण का। मेरे भाई इस वाले चैप्टर से आपके सामने देखो, एक तो लॉन्ग क्वेश्चंस पक्का फिक्स है, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उस लॉन्ग क्वेश्चन में बताता हूं मेरे भाई आपको कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन करना है, जिसमें कि आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके सामने आएगा मेरे भाई, ये रहा लॉन्ग क्वेश्चंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। वैश्वीकरण आधारित जो है, वैश्वीकरण की जो अभिव्यक्ति है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक में, मेरे भाई अगर आप ये तीनों टॉपिक करते हो तो मेरे भाई आपका डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस बन जाएगा। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या थे, राजनीतिक प्रभाव को आप पढ़ो, और उसके बाद यहां से आप राजनीतिक प्रभाव के बाद में आपके सामने फिर से आ जाएगा ये वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, ठीक है भाई। इसके बाद में आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे सांस्कृतिक प्रभाव, और ये अगर सांस्कृतिक प्रभाव हो जाएगा तो मेरे भाई आपके सामने ऑलमोस्ट ये चीजें हो जाएंगी। इसके बाद मेरे भाई आप जो क्वेश्चंस आओगे आपके सामने, देखो 1 लाइनर क्वेश्चन तो बहुत सारी चीजें आना ही आना है, बट मैं यहां से आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैं आपको 4 और 6 नंबर वाले में कैसे क्वेश्चंस, भाई आपके लिए बोर्ड के लिए मैं बहुत पहले से आपके सामने सारी चीजें कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो एक पॉइंट ये देखते हैं आगे सांस्कृतिक 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में। देखो मेरे भाई आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, वैश्वीकरण में सबसे पहले जहां पे आपको सबसे पहले वैश्वीकरण दिख जाए, ग्लोबलाइजेशन दिख जाए, ये वाले टॉपिक तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ये टॉपिक वैश्वीकरण के किन्हीं 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव को बताना है। वैश्वीकरण के विरुद्ध दुनिया भर में उठने वाली किन्हीं 4 तत्वों को परीक्षण करना है। अगर आप ये
इतना कर लेते हो तो वैश्वीकरण से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इतना आपको समझना चाहिए मेरे भाई। अगर आपने यहां तक कर लिया, समझो आपके यहाँ पे 40 में से ऑलमोस्ट मान लो कि मेरे 30-35 प्लस आ जाएंगे अगर ये सारे क्वेश्चंस करते हो। और भाई पेपर पूरा भर के आना, नीट एंड क्लीन करके आना, और मेरे भाई आपके लिए बहुत अच्छा होगा पेपर। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आ रहा है। आपने इतना क्वेश्चन कर ही लिया है, अगर आपने इतना एनसीईआरटी पढ़ लिया, एक आप लोग के पास ये होमवर्क है, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट कर बताओ। राष्ट्र पुनर्गठन अधिनियम 1956 के सुझाव के अनुसार कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य 8 केंद्र शासित, 22 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश और 22 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो मेरे भाई ये सारे बच्चे आप जितने भी शेयर से कमेंट करके दिखाओ, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब 1956 एसआरसी आया था, यहाँ पे एसआरसी आया था, उस समय 1956 में कितने राज्य बने थे और भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य कौन था, वो फटाफट से आप लोग बताओ। इसमें से आपके जो दूसरी बुक है, इनमें से मेरे भाई आपके सामने एक ये कर लेना, राष्ट्र का जो वाला राष्ट्र ट्रांसफर वाला 1947 में हुए भारत विभाजन के परिणाम क्या क्या थे और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई, इसके कारण लिखने थे। मेरे भाई एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट है। यहां से आपके 2 क्वेश्चंस फिक्स बन जाएगा। एक क्वेश्चन तो मेरे भाई जितना ऊपर बताया है पहली बुक में वो, और दूसरी बुक के ये इतना कर लो और 3-4 चैप्टर और है वो बता दे तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। बट बस एक ही चीज है, अभी जितना भी समय बचा है ये सारे टॉपिक देख लो, नहीं तो इनके 5-5 कीवर्ड्स पढ़ लो जिससे आप वहां पेपर में बना के आ पाओ। और जो पीछे केस बेस होगा ना, केस बेस में भी कुछ रिलेटेड चीजें आ जाएगा तो वहां का कंटेंट इसमें डाल के तैयार कर देना, समझे? बट छोड़ के नहीं आना मेरे भाई, समझे ना? बस इतना करके आना। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आ रहा है। में आपको जो है अगला क्वेश्चन तैयार करना है, जो आपके पास राष्ट्रवाद के बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण के बाद, उसमें से मेरे भाई आपके सामने एक क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कराने में चुनाव आयोग किन किन चुनौतियों का सामना फेस करना पड़ा, तो ये बताओ प्रथम चुनाव आयोग जो थे इसके चेयरमैन कौन से थे, ये आप मुझे कमेंट करके बता दो मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रमुख किस प्रकार से भारत में लोकतांत्रिक स्थापित करने में सहायक रहा, और जानते हो 1967 के बाद ये डाउनफॉल होना शुरू हो गया, इसलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा गया है, डेंजर दशक भी कहा गया है। ये भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं, तो मेरे भाई ये क्वेश्चंस आप यहां से तैयार करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स में कुछ भी इतना नहीं है, बस आपको अभी लिमिटेड टाइम के लिए ये कर लो, इतना सफिशिएंट है मेरे भाई। मैं अभी भी आपको इतना बता रहा हूं, कल पेपर आएगा आप मैच कर लेना। तो सिर्फ इस चैप्टर से आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार से प्रथम पंचवर्षीय योजना से भिन्न था, तो ये पॉइंट आप कर लो। चाहे आपके एमसीक्यू में आ जाए या कुछ भी आ जाए, आपके पास पंचवर्षीय योजना एक टॉपिक तैयार रखो, क्योंकि इससे आपके पास ज्यादा क्वेश्चन आना नहीं है। और 1 नंबर के क्वेश्चन पूछते भारत कैसे अर्थव्यवस्था है, तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये एक क्वेश्चन था इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट चैप्टर से आपके सामने और क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, तो मेरे भाई वो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो चलो भाई नेक्स्ट चैप्टर जो आपके सामने आता है, ये 4th भारत के विदेशी संबंध कैसे कैसे हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, भारत विदेशी संबंध कैसे हैं। तो एक पॉइंट और यहाँ पे गुट निरपेक्षता आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था गुट निरपेक्षता, तो मेरे भाई ये पॉइंट आपको याद रखना है, गुट निरपेक्षता किस तरह से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक भाई? उसके बाद चीन आक्रमण, ये तो आप जानते हो कि इन्होंने तो भाई हमें जीना ही दुश्वार कर दिया था जब हमारा देश आजाद हुआ था। इस बेस पे आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस है। यहाँ भारत चीन संबंध सहयोग क्षेत्र 1962 वाला, और यहाँ से एक ताशकंद वाला आप जरूर करके जाना, वो एमसीक्यू में आपके पास क्वेश्चन पूछेगा, तो मेरे भाई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और यहाँ पे यूएनओ का भी बहुत ज्यादा मैटर आता है। 1971 में किस तरह से भाई बांग्लादेश मतलब आजाद होने के चक्कर में हम लोग को भी लपेटा ले लिया था, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये भारत का परमाणु नीति, ये भी आपके पास आ जाएगा। आप जानते हैं 2014 के बाद ये बिल्कुल क्या हुआ, चेंज हो गया, समझे भाई? नो फर्स्ट यूज ये हमें बताए, और एनपीटी सीटीबी में हमने सीटीबीटी में भी हमने भी मतलब अपना सारी चीज कर लिया था। और जो भारत के परमाणु, आप जानते हैं कि जो भारत की परमाणु नीति है ये क्या है, ये शांतिपूर्वक कार्यों को प्रयोग करेंगे, एनटीपीसी और क्या एनपीटी, और इनमें सीटीबीटी वाले
में कोई भी भेदभाव जो भी होता उसमें हम मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हाँ भाई हम अपना बना कर रखेंगे, हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। इस चीज पे हमारा भारत सरकार इस चीज को कहता है। ठीक भाई, जब 2014 से मोदी जी आए उस समय से तो भाई देखो हमने दोबारा से बहुत सारी चीजों को चेंज किया, तो वो पॉइंट इसके अंदर में दिया हुआ है। तो चलो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने ध्यान रखना, 1950 के दशक के दौरान भारत अमेरिका संबंधों के खटाव के कोई दो कारण लिखना है, क्योंकि आपको पता कहनी पड़ चुका है कि किस तरह से अमेरिका और हमसे मतलब इस तरह से खफा रहता था। ये पॉइंट भारत और गुट निरपेक्षता की नीति का विश्लेषण, एक तो 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये हो गया, एक नंबर के लिए ये सारे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, तो चलो 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में आते हैं और डिस्कस करते हैं किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंट चीज थी। मेरे भाई एक पॉइंट 1971 ये वाला टॉपिक आपके पास पेपर में कल जरूर आएगा, 110% आएगा, ये भी पॉइंट आप तैयार कर लो। ठीक है, एक तो ये हो गया भारत के 2 शक्ति गुटों को ये हटाओ, ये भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का त्याग कर दिया और इस कथन आलोचना मतलब क्रिटिकल थिंकिंग आपको यहाँ पे बताना है, समझे मेरे भाई। तो एक तो ये हो गया, और उसके बाद हमारे आप जानते हो 1962 के जो अगर ये पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि देखो मतलब कि 1962 की बात करें चाइना की, यहाँ पे पाकिस्तान की, फिर यहाँ पे 1971 वाली बात करें, युद्धों के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, मतलब कि आप जानते हो भारत ने बहुत सारे युद्ध के, इन युद्धों का भारत के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से अर्थव्यवस्था नीचे हो गई थी, तो ये सारी चीजें आपको बना के लिख देना है, पूरा पेपर आपका सेट हो जाएगा मेरे भाई। जो आपके सामने चैप्टर नंबर 5 है, अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां और पुनः स्थापना, ये आप जानते द्वारा कैसे आया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कांग्रेस के बारे में। तो मेरे भाई आपको मैंने अभी से पहले बताया था कांग्रेस का विभाजन, एक तो आपको ही पता है कि कांग्रेस विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत कांग्रेस और कांग्रेस ए मतलब आई में कौन था, ये जो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई में जो विभाजन हुआ, आई में इंदिरा गांधी था, ओ में कौन था, सिंडिकेट वाले थे, समझे मेरे भाई। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चंस आप तैयार करके जाओ, 1960 का दशक खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, ये मेरे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक के पेपर के लिए, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, समझे मेरे भाई। ये हो गया। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट, ये तो पता ही ये नेता था 1900 राष्ट्रपति चुनाव, ये वीवी गिरी और ये जो इनके बीच में था, ठीक है, संजीवन रेड्डी के बीच में, तो ये भी पॉइंट आपको याद। कांग्रेस प्रणाली स्थापना का परिणाम, देख भाई कांग्रेस जो है, कांग्रेस प्रणाली पुनः स्थापन और परिणाम क्या क्या हुआ, किस तरीके से दोबारा से भारत में आया और किस तरीके से इंदिरा गांधी ने भाई बहुत अपना मजबूती दिखाई, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, अभी आप करो 1-2 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेगा, समझे मेरे भाई। तो एक पहला क्वेश्चन आपको सबसे इंपॉर्टेंट, ये गठबंधन कोलिशन गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे मेरे भाई। ये सिंडिकेट और इसके इंदिरा गांधी बीच में तो आप चैप्टर में से पढ़ ही लिया होगा, ठीक भाई। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे भाई, यहाँ पे 1971 के चुनाव, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत के उत्तरदायी के 2 कारण कौन कौन से थे, ठीक है भाई। और एक अखना आयाराम गैराम, एक ये भी पॉइंट आप याद रखो, यहाँ क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो 1-2 पॉइंट तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस जो आते हैं यहाँ पे ध्यान सुनना, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के उत्तरदायी कारणों हटाओ यहाँ पे। एक पहला क्वेश्चन 1960 के दशक को खतरनाक क्यों कहा गया, कोई 4 तर्क दे, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, समझे मेरे भाई। और 1967 के चुनाव में 4 परिणाम को उल्लेख बताना है, इतना सफिशिएंट है। अगर आप ये 2 क्वेश्चंस कर लेते हो तो मेरे भाई आपके पास पूरा समय सेट हो जाएगा और इन चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये फिक्स है 110%। अगर अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई कर दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई नए हो सब्सक्राइब करो, क्योंकि 2025 के जो आपके पास फाइनल होने वाला है उसमें भाई बिल्कुल एकदम तबाही मचाएंगे, तो मेरे भाई ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आ रहा है, जो है आपके छठा चैप्टर है, जिसमें आपके सामने ये क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में किए गए किन्हीं 2 परिवर्तनों संशोधनों का संरक्षण करना है। इसमें टोटली आपको याद रखना है, ये आपके पास आपातकाल पे टॉपिक आएगा, मतलब कि यहां से तो 110% ये टॉपिक आएगा ही आएगा, चाहे आप जो भी हो, ये 1010% आना है। जो कि आपको 3 आर्टिकल याद रखना है, 352, यहाँ पे 356, फिर 360, समझे भाई, ये डिटेल में पढ़ के जाना। उसके बाद 25 जून 1975 को लगाए गए राष्ट्रपति आपातकाल तत्कालीन कारण क्या था, क्या आप बता सकते हो। ये जो हमारे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो हमारे कौन से आर्टिकल में आता है, 352 में, 356 में या 360 में, आपने जरा सा भी पढ़ा है तो मेरे भाई ये कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद मेरे भाई आपके पास ये क्वेश्चन
क्वेश्चन आता है, एक आपातकालीन के पश्चात विपक्ष की भूमिका का अवलोकन करना होता है और 1960 के दशक में आरंभ न्यायपालिका विधायिका के बीच में किस प्रकार संघर्ष रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को याद रखना। और कोई भी जो आपातकाल स्थिति लागू करता है वो हमारे देश के कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आज तक हमारे देश में 360 मतलब कि जो हमारा वित्त आपात है वो आज तक नहीं लगा है, 352 356 दोनों लगा है, 356 को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। ये सारे क्वेश्चन थे जो आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूं, और मेरे भाई बेहतर ढंग से पेपर करके आना, ठीक है, तो जिससे कि आपके पेपर में अच्छे नंबर आ पाए। हाँ भाई, फाइनल के लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया, फाइनल में आपको सारी चीजें पहले से देखने को मिलेगा, तो आप टेंशन नहीं लेना, बस जो भी चीजें मैंने बताई आपको इतना सफिशिएंट है, इतना आप करके जाना, समझे। और क्षेत्र आकांक्षाएं, इसमें से थोड़े बहुत आप पॉइंट को पढ़ लेना, क्षेत्र आकांक्षाएं क्या क्या है, किस तरीके से, इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं कश्मीर विषय को देख के। मतलब आपको टोटली ये मतलब आप इतना है कि आप बना कर लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से करके जाना, ऑपरेशन जो कि यहाँ पे अमृतसर पे जो वहां पे 1980 का बात है, ब्लू स्टार मतलब ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये आप जरूर करके जाना, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और देख लो इसके अंदर से, सिक्किम का विलय किस तरीके से हुआ, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गोवा मुक्त किस तरीके से हुआ, आजादी के बाद अब तक की उभरती क्षेत्र आकांक्षाएं क्या क्या है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं अभी आपको बताता हूँ क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड बन सकते हैं, समझे भाई। यहाँ पे बोडो अरबी ये तो हमारे उसकी मतलब की भाषा हो गई, ठीक है, ब्रिता पंजाब, चलो कोई नहीं, मैं आपको यहाँ से भी बता देता हूँ कि जो आपको क्वेश्चंस करना ही करना चाहिए। तो मेरे भाई सबसे पहले देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत क्षेत्र में असंतोष को नियंत्रित करने का सुझाव किस तरीके से है, ठीक है भाई। अगला एक, विविधता को सवाल पर भारत जैसे बड़े देश का एकजुट करने पर लोकतांत्रिक दृष्टि के लाभ का वर्णन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होगा जो आपके बना के आएंगे, आपको बना के लिखना पड़ेगा, समझे भाई। ओके, तमिलनाडु को हो न सिमट रही, एक तो छोड़ो, यहाँ से ये क्वेश्चंस कर लोगे, इतना सफिशिएंट है। और जो मैंने आपको बताया ऊपर ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सारी चीजें एक एक नजर पढ़ के जाना, इतना सफिशिएंट होगा मेरे भाई। बस ऑल द बेस्ट आप सभी को, बस उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। हिस्ट्री के पेपर के लिए आपके सामने बहुत सारी चीजें आ जाएगी, तो बस आप टेंशन फ्री रहो, बस सब्सक्राइब कर लो, नहीं हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।